हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल श्वेता का संसार। तो आज है तुलसी विवाह और मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ तुलसी विवाह का। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से सारा अरेंजमेंट करते हैं, क्या क्या चीज़ें करते हैं और किस तरीके से ब्लॉग में बहुत सारी चीज़ें जो किया है हमने, वो क्यों किया है, किस लिए किया है, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं। तो बने रहिए ब्लॉग में। खीर बना रही हूँ और इसका मखान का खीर, तो मैंने मखान को भून के और पीस लिया है, अभी दूध में मिक्स कर देंगे। के पास भी मैं डालूंगी अहिपन। अष्टदल लक्ष्मी जी को बहुत ही अच्छा लगता है, पसंद है, इसलिए अष्टदल बनाना चाहिए। इस एकादशी में हमारे यहाँ बोला जाता है कि क्या उसको बोलते हैं, अनाज वगैरह के लिए कोठी बखाड़ी ये बनाने के लिए वो बनता है, पर वो आंगन में बनता है और उसमें फिर चावल गेहूं जो भी अनाज होते हैं वो रखा जाता है। तो एकादशी का जो व्रत होता है ना, उसमें ये सारी चीजें बनाई जाती है। वहां पे क्या होता है कि पूजा रूम से लेके गोसाई घर रहता था पहले, तो गोसाई घर से लेके आंगन तक पूरा अच्छे तरीके से अहिपन दिया जाता था और उसके बाद यही कोठी बघाड़ी बना के सारी चीजें उस पर अनाज रखा जाता था और फिर वहां पे पूजा होता था, दिया जलाया जाता था। पर मेरा तो फ्लैट है, यहाँ पे कोई ओपन स्पेस तो है नहीं, इसलिए मैं घर में ही बनाऊंगी और यहाँ से लेके मैं अपने चौखट तक वहाँ तक वो करूँगी। और उसके बाद थोड़ा सा जो है वो मैं डालूंगी तुलसी का जो पौधा है ना उसमें। तो वो सारी चीज़ें तैयारी करनी है, थोड़ा जल्दी जल्दी सारा चीज़ करना है। थोड़ी बहुत मैंने खीर और सीरा बना लिया है और फ्रूट्स वगैरह चढ़ाएंगे। सबसे पहले ये करके फिर मैं नहा धो के तैयार होती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। इस बार मैंने यूज किया है अलता, वो मैंने इस पर जो लगाया है, पहले मैं एक लकड़ी में रुई लपेट के और फिर उससे करती थी, पर अब मैंने ब्रश यूज करना स्टार्ट किया है। तो बहुत अच्छा लगता है ब्रश से, अलता बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से लग जाता है। तो अगर आप लोग भी ये ट्रिक अपनाते हैं कि कॉटन बर्ड या किसी और चीज़ से लगाते हैं, तो एक बार आप कोई भी ब्रश जो आता है ना, पेंटिंग ब्रश, वो एक ले लीजिए और उससे लगा के देखिए, बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत अच्छे से लगता है, हाथ में भी नहीं लगेगा और साथ ही साथ आलता भी बहुत अच्छे से लगता है।
फाइनली अब मैं हो गई हूँ रेडी। कुछ खास नहीं किया है क्योंकि व्रत में और कुछ भी नहीं खाना पीना हो तो थोड़ी सी थकान होती है, इस वजह से मैंने कुछ भी ज़्यादा वो किया नहीं है, नॉर्मल मेकअप कर लिया है अब, क्योंकि मुझे प्रसाद वगैरह भी लगाना है। और हम लोग क्या करते हैं कि तुलसी विवाह ऐसे हमारे यहाँ होता नहीं है, मैंने कभी नहीं देखा है, बस लोगों से देख देख के ही मैंने सीखी है चीज़ें। यूपी में ज़्यादातर या राजस्थान में होता होगा, पर बिहार में एकादशी का ज़्यादा प्रचलन है। पर अब करने लगी हूँ तो मैं क्या करती हूँ कि तुलसी के पास में दिया बत्ती करके और वहाँ पर श्रृंगार के थोड़े सामान चढ़ा देती हूँ, भोग वगैरह लगा देती हूँ। उसके बाद कान्हा जी की कोई मूर्ति वहाँ रख देती हूँ और फिर उसके बाद दिया वगैरह करती हूँ। यही मेरा होता है, तो वो सब करेंगे। और जो भी प्रसाद बनाया है, फ्रूट्स वगैरह, वो सब मैं चढ़ाऊँगी वहाँ पे और मंदिर के पास भी। तो ये सारी तैयारियाँ अभी करनी बाकी है। पहले मैं आलता लगा लेती हूँ, क्योंकि आलता जो है वो कंपलसरी ही होता है हम लोगों में, कोई भी तीज त्योहार हो तो आलता ज़रूर से ज़रूर लगाना होता है, तो वो कर लेती हूँ पहले। पूजा पाठ करने के बाद थोड़ी देर भोग लगा के और फिर मैं रहने देती हूँ। भगवान के भोग के बाद तुरंत हटाते नहीं हैं, इसलिए तब तक मैं थोड़ा सा सोच रही कि सूप वगैरह कर लेती हूँ। तो 5 मिनट के बाद फिर उस रगेंगे और उसके बाद फिर बच्चों के लिए खाना पीना बनाना और फिर अपना फलाहार करना। एकादशी का ये याद है कि देवउठान एकादशी हम लोग बहुत बचपन से ही करते हैं, लगभग मैं 7-8 साल की रही होंगी या 10 साल की, तब से ही करते हैं, यानी कि 5-6 में पढ़ते होंगे तब से ही कर रहे हैं। तब अब तो आदत सी हो गई हुई है और अच्छा भी लगता है। मैचिंग बैंगल्स और लहठी जो है, लहठी हम लोग में ज़्यादा रहता ही है, तो ये लहठी के साथ में ये चूड़ी जो है वो मैच कर गया है। अरिपन जो है वो चावल के आटा से भी दिया जाता है। चावल पीस के आप इतना जितना अच्छा आपका अरिपन होगा उतना चावल के आटा से नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो मेहनी है वो ज़्यादा होती है, इस वजह से। इसलिए चावल को पीस के फुला के पीस लीजिए, उससे बहुत अच्छा अरिपन पड़ता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ पहले वाइट वाला जो अरिपन है वो काम कर लीजिए, उसके बाद उसके ऊपर जो है आप सिंदूर का वो करते रहिएगा, ये इससे बहुत अच्छा लगता है। अब क्योंकि साड़ी पहनी हुई हूँ और ये सूखा नहीं है, तो हर जगह पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लेपा पोती हो ही गया है। हो गई है पूजा पाठ, तुलसी विवाह का सब कुछ हो गया। अब
मैं बच्चों के लिए खाना बनाऊंगी, फिर फलाहार करूंगी। एकादशी में एक ही टाइम बस फलाहार सिर्फ लेती हूँ मैं, और हर सभी लोग अपने अपने तरीके से करते हैं, पर हम लोग के यहाँ यही होता है और मैंने यही देखा है। तो इस तरीके से मैं मनाती हूँ तुलसी विवाह, जिसे देव उठान एकादशी कहते हैं। थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन था आज करना है या कल करना है, पर सबने कहा कि आज ही किया जाएगा, क्योंकि तुलसी विवाह इवनिंग में होता है, कल शाम को नहीं होगा। इसी वजह से आज ही हम लोगों ने किया है। आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो। ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको घर से रिलेटेड और जो अपना सनातन धर्म है उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। एक वर्किंग वुमेन किस तरीके से इन सब चीज़ों को मैनेज करती है, इतना बिजी होने के बावजूद ये सारी चीज़ें कैसे करती हैं, और किस तरीके से वो सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से कर पाती है, ये सब चीज़ें आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी दमदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।